सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करें जो कई नए परिवारों के लिए बहुत अहम है। नमस्कार। नई माताओं और उनके नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य, और इसमें भी खास तौर पर स्तनपान। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही बुनियादी और आप कह सकती हैं महत्वपूर्ण पहलू है शिशु के शुरुआती जीवन का, और इस पर सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो जानकारी है वो वात्सल्यम, पुखराज गोदारा, एनपीएम, पीएचसी, गूलर, परबत्सर की गाइडेंस, फर्स्ट स्टेप्स, एसेंशियल इन्फेंट फीडिंग गाइडेंस से ली गई है। हाँ, तो आज हम इसी गाइडेंस के जो जरूरी सुझाव हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि नई माताओं के लिए इनका क्या मतलब है। हाँ, ये गाइडेंस मैंने भी देखी है तो संक्षिप्त, पर इसमें जो बातें हैं वो बहुत काम की हैं, बिल्कुल पॉइंट पर। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत ही बहुत सीधी है, मतलब कोई भूमिका नहीं, सीधा संदेश माँ के लिए। नमस्ते माँ, डिलीवरी के बाद जितनी जल्दी हो सके अपने शिशु को स्तनपान कराना शुरू करें। हाँ, अब यहाँ एक सवाल मन में आता है, इतनी जल्दी क्यों? मतलब डिलीवरी के बाद माँ तो खुद ही थकी होती है, थोड़ा आराम क्यों नहीं? क्या कुछ घंटों का फर्क पड़ जाता है? ये सवाल बिल्कुल जायज है और अक्सर ये नई माताओं के मन में होता भी है। पर देखिए, जन्म के तुरंत बाद हो सके तो पहले घंटे के अंदर ही स्तनपान शुरू करने के पीछे ना बहुत अहम वैज्ञानिक कारण है। अच्छा। हाँ, और सबसे बड़ा कारण है कोलोस्ट्रम। हाँ, गाइडेंस में भी लिखा है, पहला दूध जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है बहुत ही पौष्टिक होता है। ये बहुत पौष्टिक मतलब कैसे अलग है ये आम दूध से? देखिए, इसे लिक्विड गोल्ड या तरल सोना भी कहते हैं। अच्छा। हाँ, और ये नाम इसे ऐसे ही नहीं मिला। ये मात्रा में तो कम होता है, शायद कुछ चम्मच ही, लेकिन ये पोषक तत्वों का जैसे खजाना है। इसमें प्रोटीन, विटामिन ए, जिंक जैसे तत्व जो हैं वो बाद में आने वाले दूध से कहीं ज्यादा होते हैं। और इसकी बनावट भी ऐसी होती है कि जो नवजात शिशु का छोटा सा पाचन तंत्र है ना, उसके लिए बिल्कुल सही रहती है। और गाइडेंस ये भी कहती है कि ये बच्चे को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। तो ये सिर्फ खाना नहीं हुआ, ये तो एक तरह की शील्ड हुई, सुरक्षा। बिल्कुल, बिल्कुल सही समझा आपने। इसे आप बच्चे का पहला प्राकृतिक टीका समझ सकती हैं। टीका। हाँ, कोलोस्ट्रम में माँ की एंटीबॉडीज होती हैं, खास तौर पर इम्यूनोग्लोब्युलिन ए या आईजीए जैसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? बच्चे की आंतों में एक परत बना देती हैं, एक सुरक्षा कवच, जो उसे बाहर के कीटाणुओं और इन्फेक्शन से बचाता है। सोचिए ना, बच्चा माँ के गर्भ के एकदम सुरक्षित माहौल से निकलकर नई दुनिया में आता है। हाँ, जहाँ कितने जर्म्स होते हैं। बिल्कुल, तो कोलोस्ट्रम उसे इन सब से लड़ने की पहली ताकत देता है। वाह, तो ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, ये तो बच्चे की इम्यूनिटी को एक तरह से किक स्टार्ट करने जैसा है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो शुरुआत जल्दी करनी है, ये बात समझ आ गई। पर इसके बाद कितनी बार गाइडेंस कहती है हर 2 से 3 घंटे में दिन और रात दोनों समय बच्चे को दूध पिलाएं? ये तो सच में बहुत ज्यादा लगता है। हर 2-3 घंटे में क्या बच्चे को इतनी जल्दी भूख लग जाती है? हाँ, ये जो बार बार पिलाने की बात है ना, ये भी बहुत सोच समझकर कही गई है। देखिए, पहली बात तो ये कि नवजात शिशु का पेट बहुत छोटा होता है। शुरू में तो बस एक अखरोट जितना समझ लीजिए। बस इतना सा? हाँ, तो वो एक बार में ज्यादा दूध पी ही नहीं सकता। और दूसरी बात, माँ का दूध, खासकर कोलोस्ट्रम, वो पचने में बहुत आसान होता है, तो वो जल्दी पच जाता है। अच्छा। इसलिए बच्चे को जल्दी जल्दी भूख लगती है, ये उसकी जरूरत है। लेकिन दिन और रात हर 2-3 घंटे में, ये माँ के लिए तो बहुत थकाने वाला हो सकता है। मतलब नींद कैसे पूरी होगी? बिल्कुल हो सकता है, और यहीं पर परिवार के सहयोग की बहुत जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके पीछे एक और अहम कारण है। क्या? वो है दूध का बनना। जब बच्चा बार बार स्तनपान करता है ना, तो वो माँ के शरीर को सिग्नल भेजता है कि और दूध बनाओ। ये डिमांड और सप्लाई का सीधा सिद्धांत है। अच्छा, मांग और आपूर्ति वाला। हाँ, जितनी मांग होगी उतनी आपूर्ति बढ़ेगी। और रात में पिलाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रात के समय प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन होता है जो दूध बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है, उसका लेवल ज्यादा होता है। ओह, ये बात तो मुझे पता नहीं थी। तो ये सिर्फ बच्चे के पोषण के लिए नहीं, बल्कि माँ में दूध की सप्लाई अच्छी तरह से बने, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये डिमांड सप्लाई का खेल है। अच्छा, अब पिलाने के तरीके पर आते हैं। हाँ। गाइडेंस में एक और खास बात है। ध्यान रखें कि बच्चा दोनों स्तनों से बारी बारी से दूध पिए, मतलब एक बार एक से, अगली बार दूसरे से। हाँ। ऐसा क्यों? एक ही तरफ से पिलाने में क्या दिक्कत है? इसके पीछे भी 2 मुख्य वजहें हैं। पहली,
इससे दोनों स्तनों में दूध का उत्पादन जो है वो संतुलित रहता है। अगर माँ सिर्फ एक ही तरफ से पिलाएगी तो दूसरे स्तन में या तो दूध बनना कम हो सकता है या फिर उसमें दूध भर जाने से माँ को भारीपन या दर्द महसूस हो सकता है। अच्छा, ये तो माँ के लिए हुआ। हाँ, और दूसरी वजह बच्चे के पोषण से जुड़ी है। हर बार जब बच्चा दूध पीता है तो उस दौरान दूध की जो बनावट है वो थोड़ी बदलती है। दूध की बनावट बदलती है मतलब? हाँ, जैसे जब बच्चा पीना शुरू करता है तो शुरू में जो दूध आता है वो थोड़ा पतला होता है, उसमें पानी और लैक्टोज ज्यादा होता है। उसे फॉर्म मिल्क कहते हैं। ये बच्चे की प्यास बुझाता है। ठीक है। फिर जैसे जैसे बच्चा पीता जाता है दूध गाढ़ा होता जाता है और उसमें फैट यानी वसा की मात्रा बढ़ती जाती है। इसे हिंड मिल्क कहते हैं। फोर मिल्क और हिंड मिल्क? हाँ, ये हिंड मिल्क बच्चे को एनर्जी देता है, उसे पेट भरने का एहसास कराता है और वजन बढ़ने में मदद करता है। अच्छा। तो जब बच्चा एक स्तन से अच्छे से दूध पीता है, खाली करता है उसे, तो उसे फॉर्म मिल्क और हिंड मिल्क दोनों मिलते हैं। फिर अगली बार दूसरे स्तन से शुरू करने से ये पक्का हो जाता है कि दोनों स्तनों का दूध इस्तेमाल हो रहा है और बच्चे को पूरा पोषण मिल रहा है। फोर मिल्क प्यास बुझाने के लिए, हिंड मिल्क ताकत और वजन के लिए। ये जानकारी तो बहुत ही काम की है। मतलब सिर्फ पिलाना ही नहीं, कैसे पिलाना है ये भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। गाइडेंस में आराम और सफाई पर भी जोर है। दूध पिलाते समय माँ को आरामदायक स्थिति में बैठना चाहिए और स्तन और बच्चे के मुंह के आसपास सफाई रखें। ये बातें तो सुनने में बड़ी सामान्य लगती हैं, इनका क्या खास महत्व है? ये बातें सामान्य जरूर लगती हैं, पर ये स्तनपान के पूरे अनुभव को बहुत प्रभावित करती हैं। देखिए, माँ के लिए आरामदायक पोजीशन में होना बहुत जरूरी है। दूध पिलाने में कभी 15-20 मिनट, कभी ज्यादा भी लग सकता है। अगर माँ ठीक से नहीं बैठी है, झुकी हुई है या उसे कहीं दर्द हो रहा है तो वो तनाव में आ सकती है। हाँ, जाहिर है। और तनाव का सीधा असर पड़ता है लेट डाउन रिफ्लेक्स पर, मतलब दूध के बहाव पर। अच्छा। जब माँ आरामदायक और शांत होती है तो दूध का प्रवाह बेहतर होता है और माँ और बच्चा दोनों के लिए ये अनुभव ज्यादा सुखद बनता है। और सफाई का क्या? क्या हर बार पिलाने से पहले साबुन से धोना जरूरी है? नहीं, इतनी ज्यादा सफाई की जरूरत नहीं होती। सामान्य स्वच्छता का ध्यान रखना काफी है। जैसे रोज नहाते समय स्तनों की सफाई हो जाती है। ठीक है। हाँ, अगर बच्चे के मुंह के आसपास दूध लगा रह गया है तो उसे साफ कपड़े से पोंछ देना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य है इन्फेक्शन से बचाव, क्योंकि नवजात शिशु की इम्यूनिटी अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई होती। लेकिन बहुत ज्यादा साबुन वगैरह इस्तेमाल करने से त्वचा रूखी हो सकती है या निप्पल को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो बस सामान्य सफाई का ध्यान रखना है। ठीक है। अब एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं या बहस होती है। गाइडेंस कहती है 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही दें, पानी, शहद या कोई और चीज न दें। पानी भी नहीं? हाँ, पानी भी नहीं। खासकर गर्मी के मौसम में। ये बात तो बहुत से लोगों को मानने में मुश्किल होती है। हाँ, ये केवल स्तनपान या जिसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, ये उसका सिद्धांत है। और ये WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन और बाकी सभी बड़ी स्वास्थ्य संस्थाओं की सिफारिश है। लेकिन क्यों? गर्मी में तो प्यास लगती ही होगी ना? ये सच है कि कई बार लोग सोचते हैं, खासकर हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है तो बच्चे को प्यास लगेगी, थोड़ा पानी दे देना चाहिए। लेकिन तथ्य ये है कि माँ के दूध में ही लगभग 88% पानी होता है। 80% से ज्यादा? हाँ, 88%। तो ये बच्चे की पानी की जरूरत पूरी करने के लिए काफी है, चाहे मौसम कितना भी गर्म क्यों ना हो। लेकिन अगर पानी या जैसे कई जगह शहद चटाने का रिवाज होता है, अगर वो दे दिया तो नुकसान क्या है? 6 महीने से पहले माँ के दूध के अलावा कुछ भी देने के कई, बल्कि कहूंगी गंभीर नुकसान हो सकते हैं। अच्छा, क्या? पहला, अगर बच्चे को पानी या कोई और घोल पिला दिया तो उसका वो छोटा सा पेट तो उसी से भर जाएगा। हाँ, सही बात है। नतीजा, वो माँ का जरूरी और पौष्टिक दूध कम पिएगा। इससे न सिर्फ उसे पोषण कम मिलेगा, बल्कि जैसा हमने पहले बात की, माँ के दूध का उत्पादन भी घट सकता है, क्योंकि डिमांड कम हो गई। दूसरा और बहुत अहम कारण है इन्फेक्शन का खतरा। पानी या कोई भी और चीज अगर वो पूरी तरह साफ ना हो तो बच्चे को डायरिया जैसे संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और शहद तो 1 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। क्यों? शहद तो अच्छा मानते हैं। शहद में कभी-कभी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम के बैक्टीरिया के स्पोर्स हो सकते हैं,
ये बड़ों को तो नुकसान नहीं पहुंचाते, हम्म। पर शिशु में इन्फेंट बॉटुलिज्म नाम की एक बहुत गंभीर जानलेवा बीमारी पैदा कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, इसलिए 1 साल तक शहद बिल्कुल नहीं। तो 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, पानी भी नहीं, शहद भी नहीं, कुछ और भी नहीं। यानी ये सिर्फ सलाह नहीं बल्कि बच्चे की सुरक्षा के लिए एक तरह का नियम ही समझें। बिल्कुल, ये बच्चे के स्वस्थ विकास और बीमारियों से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। एक और अच्छी बात मुझे इस गाइडेंस की ये लगी कि ये सिर्फ बच्चे पर ही फोकस नहीं करती बल्कि माँ की सेहत को भी उतनी ही अहमियत देती है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है माँ को भी खुद का ख्याल रखना जरूरी है, पर्याप्त पानी पिएं, पौष्टिक आहार लें और मन को शांत रखें। माँ की सेहत का स्तनपान से सीधा क्या कनेक्शन है? सीधा और बहुत गहरा कनेक्शन है। सोचिए, माँ का शरीर जो है वो एक तरह से बच्चे के लिए पोषण बनाने का कारखाना बन जाता है। दूध बनाने के लिए शरीर को एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अगर माँ खुद ही ठीक से संतुलित खाना नहीं खाएगी, पर्याप्त पानी नहीं पिएगी, तो जाहिर है दूध की क्वालिटी और मात्रा दोनों पर असर पड़ सकता है और माँ खुद भी कमजोर महसूस कर सकती है। हाँ, ये तो है। और मानसिक शांति, मन को शांत रखें, ये कहना तो आसान है, पर एक नई माँ के लिए नींद की कमी होती है, हार्मोनल बदलाव होते हैं, शांत रहना कितना मुश्किल होता होगा। ये बिल्कुल सच है। बच्चे के जन्म के बाद का जो समय होता है वो भावनात्मक रूप से बहुत उतार चढ़ाव वाला होता है। नई जिम्मेदारियां, थकान, चिंताएं, ये सब बहुत आम है। हाँ, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि तनाव का, स्ट्रेस का सीधा असर दूध के प्रवाह पर पड़ता है। तनाव से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिलीज में रुकावट आ सकती है और यही हार्मोन दूध को स्तनों से बाहर निकालने यानी लेट डाउन के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, तो स्ट्रेस से दूध का फ्लो कम हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए माँ का जितना हो सके शांत रहना, तनाव से दूर रहने की कोशिश करना, अच्छी नींद लेने की कोशिश करना और इसमें परिवार का सपोर्ट, भावनात्मक और व्यवहारिक दोनों तरह का सहयोग मिलना सफल स्तनपान के लिए बहुत जरूरी है। और ये माँ की अपनी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि माँ की देखभाल असल में बच्चे की ही देखभाल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। 100%। एक स्वस्थ, पोषित और भावनात्मक रूप से संतुलित माँ ही अपने बच्चे को सबसे अच्छी देखभाल दे सकती है ना? बिल्कुल। गाइडेंस में एक लाइन है जो मुझे बहुत असरदार लगी। याद रखें माँ, आपका दूध ही आपके बच्चे की पहली और सबसे अच्छी दवा है। ये बात सिर्फ पोषण से कहीं आगे जाती है ना? ये पंक्ति स्तनपान के पूरे अनुभव का जैसे सार है। जैसा हमने बात की, ये पोषण देता है, बीमारियों से बचाता है, तो इस मायने में ये दवा है। लेकिन ये इससे भी बढ़कर है। कैसे? स्तनपान के दौरान जो माँ और बच्चे के बीच त्वचा से त्वचा का संपर्क होता है, जो नज़दीकी होती है, वो उनके बीच एक बहुत मजबूत भावनात्मक बंधन, एक बॉन्ड बनाती है। हाँ, वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। हाँ, बच्चे को सुरक्षा मिलती है, आराम मिलता है, प्यार का एहसास होता है और ये एहसास उसके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए उतना ही जरूरी है जितना दूध उसके शारीरिक विकास के लिए। माँ के लिए भी ये एक संतुष्टि और जुड़ाव का अनुभव होता है। और गाइडेंस का जो अंत है वो भी इसी भावना को दिखाता है। प्यार और स्नेह से बच्चे को गोद में लेकर स्तनपान कराएं। यानी ये सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, ये प्यार जताने का, स्नेह देने का एक तरीका भी है। हाँ, बिल्कुल। तकनीक और जानकारी जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके साथ प्यार और स्नेह का होना वो उस पूरे अनुभव को संपूर्ण बनाता है। वो नजदीकी, वो गर्माहट, वो माँ के धड़कन सुनना, ये सब बच्चे के लिए इस दुनिया में सुरक्षित महसूस करने का पहला जरिया है। तो अगर हम वात्सल्यम पुखराज गोदारा के इस फर्स्ट स्टेप्स गाइडेंस से मिली सारी बातों को समेटें, तो नई माताओं और उनके परिवारों के लिए मुख्य संदेश क्या होंगे? एकदम संक्षेप में। हाँ, तो मुख्य संदेश बहुत स्पष्ट और सीधे हैं, मुझे लगता है। पहला, तुरंत शुरुआत। जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके पहले घंटे में ही स्तनपान शुरू करें। दूसरा, कोलोस्ट्रम का महत्व। वो पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे तक जरूर पहुंचना चाहिए, पोषण और सुरक्षा दोनों। सही। तीसरा, नियमित और सही तरीका। हर 2-3 घंटे में दिन रात बच्चे की मांग पर पिलाएं और दोनों स्तनों से बारी बारी से। फॉर मिल्क और हिंड मिल्क के लिए। बिल्कुल। चौथा, केवल स्तनपान, पहले 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, पानी, शहद, घुट्टी कुछ नहीं। ठीक है। और पांचवा, माँ का स्वास्थ्य।
माँ अपना पूरा ख्याल रखे, अच्छा खाए पिए, आराम करे और तनाव से बचने की कोशिश करे, परिवार का सहयोग ले। और ये सब करते हुए प्यार और स्नेह को न भूलें, है ना? बिल्कुल। ये सारे बिंदु मिलकर माँ और शिशु दोनों के लिए जीवन की एक स्वस्थ, सुरक्षित और स्नेहपूर्ण शुरुआत की नींव रखते हैं। ये जानकारी वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि ये बहुत से प्रकारों के काम आएगी। अच्छा, जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है। हमने स्तनपान के शारीरिक फायदों की बात की और माँ बच्चे के बीच जो उस वक्त भावनात्मक बंधन बनता है उसकी बात की, पर क्या हमने ये सोचा है कि ये जो शुरुआती गहरा जुड़ाव है जो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बनता है, इसका उनके आगे के जीवन पर, मतलब उनके बड़े होने पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य, उनके सामाजिक व्यवहार, यहाँ तक कि उनके सीखने की क्षमता पर कितना लंबा और गहरा असर पड़ता होगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल है और इस पर काफी रिसर्च भी हुई है। मनोवैज्ञानिक शोध ये बताते हैं कि बचपन में बना ये सुरक्षित लगाव, जिसे सिक्योर अटैचमेंट कहते हैं, और जिसमें स्तनपान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, हाँ। वो आगे चलकर व्यक्ति के आत्मविश्वास, उसके रिश्तों को निभाने की क्षमता और उसकी भावनात्मक स्थिरता की बुनियाद बनता है। ये सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं रहता, इसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। तो मतलब ये कनेक्शन जीवन भर रहता है? एक तरह से हाँ, उस शुरुआती जुड़ाव की नींव पर ही आगे की इमारत खड़ी होती है। तो इस जुड़ाव की गहराई और उसके दूरगामी प्रभावों पर वाकई और ज्यादा सोचने और समझने की गुंजाइश है। निश्चित रूप से। आज की इस बेहद अहम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को ये चर्चा उपयोगी लगी होगी।